आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या है? आवाज नहीं निकल रहा है, जोर से बोलिए। सामाजिक परिवर्तन। हाँ, क्या होता है सामाजिक परिवर्तन? सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज। सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में ये है कि जो समाज में कुछ घटनाएं हो रही है, कुछ घटनाएं हो रही है, उसे हम परिवर्तन से कर सकते, ठीक ठाक कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या है सोशल चेंज? नहीं, सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जैसा कि सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और परिवर्तन। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज में जो परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कोई वस्तु या स्थिति में परिवर्तन होता है और जब तक परिवर्तन नहीं होगा किसी वस्तु और स्थिति, समाज, देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए परिवर्तन अवश्य होगा और होता रहेगा और ये प्रकृति का नियम है। जैसा कि लुमले महोदय ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में बतलाया कि परिवर्तन होता है और हमेशा होता रहेगा, और वो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। विद्वानों ने इसकी परिभाषा की है और कहा है कि समाज की स्थिति, कार्य और संरचना में जो परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आज देखा जा रहा है, अगर हम कृषि के क्षेत्र में अध्ययन करें तो पता चलता है कि परिवर्तन हुआ है। वर्षों पहले कृषि कैसे होती थी? हल बैल के माध्यम से जुताई होती थी जिसमें बहुत समय लगता था। बैलगाड़ी के माध्यम से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता था जिसमें बहुत अधिक समय लगता था। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। आज ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई होती है और बहुत कम समय में जुताई हो जाती है। पहले उन्नत बीज नहीं था जिससे पैदावार कम होती थी, लेकिन आज उन्नत बीज है जिससे पैदावार अधिक होती है। देखा जाए तो उस समय किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर देखें तो पहले उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। आज देखते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्री है जिससे हजारों लाखों की संख्या में लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। पहले छोटा छोटा
कुटीर उद्योग हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, आज संपूर्ण भारत वर्ष की स्थिति अच्छी हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो परिवर्तन हुआ है। पहले नगर में बहुत कम विद्यालय महाविद्यालय था जिसमें शिक्षा सही ढंग से दिया जाता था, है ना। लेकिन आज जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है, बड़े बड़े विद्यालय खुले हैं, महाविद्यालय खुले हैं, जिससे शिक्षा का विकास हुआ है। पहले देखा जाता था कि भारतवर्ष में सिर्फ 4-5 महानगर ही था जिसमें विद्यार्थी IIT, मेडिकल, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जाते थे, जैसे दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। आज देखा जाता है कि हर राज्य का हर जिला में इस तरह की व्यवस्था हुई है, जिससे विद्यार्थियों को लाभ मिला है। जैसा कि टेक्नोलॉजी के बारे में जब बताया जाता है तो इस तरह से विकास हुआ है, वो आप सभी जानते हैं, है ना। कैसे जानते हैं? पहले चक्का का आविष्कार हुआ, है ना, फिर बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, और आज रेलगाड़ी के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। सुविधाएं हुई हैं, वायुयान का विकास हुआ है। आप अगर रामायण पढ़े होंगे तो पुष्पक विमान का नाम आप जानते होंगे। और वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि जब पुष्पक विमान हो सकता है तो विमान क्यों नहीं होगा, और इस तरह से आज विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है, और हवाई जहाज का निर्माण हुआ। बहुत कम समय में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं। जैसे पहले अगर रेलगाड़ी से 24 घंटा दिल्ली पहुंचने में लगता था, मद्रास पहुंचने में लगता था, अहमदाबाद पहुंचने में लगता था, तो आज 2 घंटा में वायुयान के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि परिवर्तन हुआ है। आज विद्यालय और महाविद्यालय को इंटरनेट से जोड़ दिया है। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। स्मार्टफोन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए कहा जा सकता है कि परिवर्तन हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा। आज देखा जा रहा है कि बड़े बड़े महाविद्यालय को इस तरह से जोड़ दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर दिल्ली में पढ़ाई हो रही है तो दूसरों में भी इसकी जानकारी प्राप्त होगी। इस तरह से कर सकते हैं कि परिवर्तन निश्चित रूप से हो रहा है। आप अपने महाविद्यालय को देख सकते हैं, अपने शहर को देख सकते हैं, अपने आसपास का मोहल्ला को देख सकते हैं। अगर 10 वर्ष पहले क्या स्थिति थी और आज अगर तुलना करते हैं तो क्या स्थिति है, स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाता होगा कि परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण और किस तरह से, क्या पैटर्न से परिवर्तन है ना।
परिवर्तन क्या होता है कि एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पर फिर पहुंच जाता है, गोलाकार है ना। कोई परिवर्तन अगर यहाँ हुआ, कोई परिवर्तन यहाँ, फिर वही परिवर्तन घूम फिर के आ जाता है। जैसे फैशन आप देखते होंगे कि फैशन घूम फिर करके आ जाता है। जब 75 वगैरह में आप देखते होते हैं किस तरह से हुआ करता था, कितना कम होने लगा था, और फिर 79 में किस तरह का हो गया, हाफ से फुल साइज चौड़ा हो गया। और फिर अभी क्या हो गया, घूम फिर के एक जगह आज भी ऐसा हो गया। इसलिए कुछ परिवर्तन क्या है कि घूम फिर करके पुनः लौट जाता है। जैसे फैशन के क्षेत्र में हम देखते हैं तो इस तरह का परिवर्तन होता है। दूसरा परिवर्तन किस तरह का होता है, जोर से बोलिए। सामाजिक परिवर्तन के बाद जन्म परिवर्तन, हाँ? जन्म परिवर्तन दूसरा हो गया, ये परिवर्तन होता है इस तरह से, ज्वार भाटे की तरह। ज्वार भाटा का नाम सुने? ज्वालामुखी नहीं, जब समुद्र में उस तरह का कहते हैं लहर जो उठता है ना, कभी उठ गया पूरा, कभी डाउन हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ परिवर्तन कैसा होता है, ज्वार भाटे की तरह। इसका मतलब यह है कि कभी बहुत तेजी से ऊपर उठेगा, फिर गिर जाएगा। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पे अगर 70% पिछले साल अगर रिजल्ट हुआ है ना, गिर गया। उससे पहले था 80%, है ना। फिर क्या हुआ, फिर तेजी से आगे वाला 90% रिजल्ट हो गया, है ना। इस तरह से 70% हो गया, फिर 99% हो गया, फिर 60% हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो शिक्षा में होता है कि कभी गिरावट हो गया, कभी कोई रिजल्ट हो गया, IAS का अगर रिजल्ट हुआ, इंजीनियरिंग का हुआ, मेडिकल का हुआ कि कुछ वर्ष बहुत कम लड़के सेलेक्ट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेजी से विद्यार्थी पास करते हैं। तो इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, ज्वार भाटे की तरह उतार चढ़ाव होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ परिवर्तन होता है कि घूम फिर कर आ जाता है। फैशन के क्षेत्र में हम देखते हैं कुछ परिवर्तन होता है कि उसमें उतार चढ़ाव होता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कि किसी साल 80% पैदावार हुआ तो किसी घट के 70% हो गया, फिर बढ़ गया 90%, फिर 70%, फिर 99%, फिर 60%। कृषि के क्षेत्र में देखते हैं, है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो इस तरह का परिवर्तन होता है ज्वार भाटे की तरह। कभी बहुत तेजी से ऊपर उठेगा, भाटा जैसे बहुत तेजी से उठेगा लहर, और फिर तेजी से गिर जाएगा। तो ये क्या होगा, पैटर्न्स ऑफ द सोशल चेंज। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए परिवर्तन अवश्य होता है और अवश्य होता रहेगा, है ना। ये परिवर्तन है।